हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following statement about mechanism of ventilation is incorrect? In this question, the key concept is what is ventilation? बेसिकली अगर हम बात करते हैं वेंटिलेशन की, इट इज द एक्ट ऑफ वेंटिलेटिंग और सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर्कुलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases in the lungs or gills, that is basic to respiration, that is basic to रेस्पिरेशन. इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वेंटिलेशन. अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दैट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वेंटिलेशन के मैकेनिज्म के लिए इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैकेनिज्म. इंस्पिरेशन जो होता है सबसे पहले होता है दैट इज इंस्पिरेशन. ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, जबकि जो एक्सपिरेशन होता है ये एक पैसिव प्रोसेस होता है. इट इज अ पैसिव प्रोसेस. इंस्पिरेशन के टाइम पे जो थोरेसिक केज होता है ये अपवर्ड मूव करता है और फॉरवर्ड मूव करता है और इंक्रीज कर देता है वॉल्यूम. यानी इंस्पिरेशन के टाइम पे वॉल्यूम कैसा है? इंक्रीज कर जाता है. वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज increases. This contraction is brought about by the activity of external intercostal muscle, interchondrial muscles. जी एलिवेट कर देते हैं रिब्स को और डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप का हो जाता है. ठीक है. अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जिसकी वजह से रिब्स पुल हो रहे हैं. और डायफ्राम जो होता है अपवर्ड मूव करता है. डायफ्राम जो होता है इट मूव्स अपवर्ड्स. सो इस वजह से ये प्रोसेस कैसा है? इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है. किसकी जरूरत पड़ रही है? एनर्जी की. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक्सपिरेशन की, तो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं. इस वजह से इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है, तो ये पैसिव प्रोसेस होता है. अब हम अपने ऑप्शंस देखें तो कह रहा है कि एज द डायफ्राम रिलैक्सेस एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब रिलैक्स होगा तो एयर बाहर जा रही है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है, वही हम पढ़ रहे हैं. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द लंग्स एक्ट एज सक्शन पंप. तो यस, इंस्पिरेशन के टाइम पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी एक सक्शन पंप क्रिएट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इंस्पिरेशन इज अ पैसिव एंड एक्सपिरेशन इज एक्टिव, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. फॉर क्वाइट ब्रीदिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. यस, दिस इज ट्रू. तो यानी हमारा जो ऑप्शन दैट इज द इनकरेक्ट वन इज द ऑप्शन सी. देयरफॉर C is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.